श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, मानसिक शांति देने वाला और लाइफ स्टाइल को सुव्यवस्थित करने वाला, हमारी दिनचर्या को अच्छा बनाने वाला, बच्चों को संस्कार देने वाला, युवाओं को, युवतियों को और सभी को अच्छे अच्छे टिप्स, अच्छे अच्छे संस्कार, व्यक्तित्व विकास का देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय कुछ न कुछ जीवन निर्माण की शिक्षा देता है। तो आज हम एक बहुत ही कुशल जीवन, व्यक्तित्व विकास कैसे होना चाहिए, उसके विषय को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है प्रशंसा नहीं, प्रस्तुति करो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, एक प्रशंसा और दूसरी प्रस्तुति। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है वह हर वक्त जो है अपनी प्रशंसा चाहता है और इगोस्टिक हो जाता है कि मैं जहाँ भी खड़ा रहूं, मैं जहाँ भी बैठूं, मैं जिस आयोजन में भी आऊं, मैं घर में रहूं, जिस प्लेटफॉर्म में रहूं, लोग मेरी प्रशंसा करें कि वह कितना अच्छा कार्य करने वाला है। वो प्रशंसा ही चाहता है और जब प्रशंसा नहीं होती है तो वो निराश हो जाता है। ऐसे लोग बहुत से होते हैं, केवल प्रशंसा चाहने वाले। और कई बार अगर उसकी प्रशंसा कोई करने वाला नहीं होता है तो वो मैनेज कर लेता है आयोजन के अंदर कुछ ऐसे पिट्टू लोगों को कि वो उसकी प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाते हैं और उसके बारे के अंदर अच्छी बातें बताते हैं। अब देखिए, प्रशंसा और प्रस्तुति में कितना अंतर है। एक व्यक्ति अपने जीवन का ध्येय बनावे कि मुझे तो अच्छे अच्छे कार्य करके प्रस्तुति करते रहना है, परोपकार का कार्य समाज के सामने करते रहना। सुबह से शाम तक वो इसी में व्यस्त रहता है कि मेरी जो प्रस्तुति है, मेरी घर में और मेरे जो है जहाँ पे मेरा कर्म भूमि है, वहाँ पर सामाजिक कार्य के अंदर, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंदर मैं किस तरीके से अपनी प्रस्तुति दूं, किस तरीके से अच्छे विचारों को रखूं, जो भी मेरा विषय है उसी में व्यस्त रहता है और उसके लिए नए नए जो है वो फार्मूले बनाता है और अपडेट होता है। अपडेट होने के लिए जर्नल्स पढ़ता है, इंटरनेट को देखता है, बुक्स को कंसल्ट करता है और फिर उसी के अंदर व्यस्त रहता है कि मेरी प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। घर में चाहे अपने बीवी के साथ में हो, बच्चों के साथ में हो और माता पिता के साथ में हो, हर जगह यही चाहता है। और उसकी सोच क्या होती है कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी व्यक्ति को किंचित मात्र भी दुख न हो। वो ये सोचता है कि मैं जो कार्य करूं किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, और ऐसा करता रहता है और हर आयोजन के अंदर जो है वह सफल होता है और लोग बाग उसकी खूब अच्छी जम करके प्रशंसा करते हैं। जैसे कि कोई गायक कलाकार होता है और ईश्वर ने, जैसे कि हमारी कोकिला सम्राट जो भारत रत्न जो है वो अपने लता मंगेशकर है, तो ऐसी जो महान विभूतियां हैं जिनको गॉड गिफ्ट मिलती है, जब ये गाने को बैठती है तो लोग जो है दांतों तले अंगुली दबाते हैं, आश्चर्य करते हैं और इनकी प्रस्तुति पर जो है इनको खूब प्रशंसा करते हैं, खूब धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इनका जो कंठ इतना मधुर है कि सबको मोहित कर लेता है। उसी तरीके से हमारे जो पब्लिक प्लेसेस में काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, नेता लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स लोग होते हैं, जैसे कलेक्टर है वगैरह है, हमारे जो नगर पालिका में काम करने वाले होते हैं या डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले होते हैं, तो वो सर्व हित की बात करते हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज रहती है, सबको न्याय मिलना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसीलिए उनकी वर्किंग ही ऐसी होती है कि सुबह से शाम तक चाहे फाइल आए,
चाहे फील्ड का काम हो, चाहे बड़े अफसर से बात करनी हो या छोटों से काम कराना हो, हर वक्त प्रस्तुति की बात रहती है कि मेरा एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मैं अच्छा से अच्छा प्रस्तुत करूं, मेरी एबिलिटी को भरपूर उपयोग करूं। जो व्यक्ति सोच के साथ चलता है तो उसकी ऑटोमेटिकली प्रशंसा होती है। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है। एक तो क्या है कि वो प्रशंसा चाहता है बिना काम किए, और दूसरा ऐसा व्यक्ति होता है केवल प्रस्तुति में जो है इंटरेस्ट लेता है, किसी प्रस्तुति की प्लानिंग करता है और प्रस्तुति के अंदर ही प्रसन्न रहता है, उसी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो दोनों के अंदर देखिए प्रस्तुति करने वाला व्यक्ति सहज हो जाता है, और केवल बिना प्रस्तुति किए केवल प्रशंसा चाहता है वह व्यक्ति असहज होता है, और वह व्यक्ति बनावटी बन जाता है, उसको कई हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ के अंदर फिर वह प्रशंसा को प्राप्त करता है और वो स्थायी नहीं होती है। अब मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि केवल प्रशंसा कराने वाला व्यक्ति, मान लीजिए शॉर्ट टर्म उसको प्रशंसा भी मिलता है, लेकिन ये टेम्परेरी है, और जो प्रस्तुति करके प्रशंसा जिसकी होती है वो परमानेंट होती है। परमानेंट नहीं, जनरेशंस टुगेदर होती है, शताब्दियां तक होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखिए, विवेकानंद को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, विनोबा भावे को देखिए, और प्रेजेंट में हमारे नरेंद्र भाई मोदी को देखिए। इनका जितनी भी जो कार्यशैली ऐसी है कि अपने अपने फील्ड के अंदर ये छाप छोड़ते हैं, और वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी प्रस्तुति जो है प्रशंसनीय हो जाती है। इसीलिए आज के इस एपिसोड को जो है मैं आज वर्तमान के सिनेरियो से जोड़ना चाहता हूं कि आजकल हमारे हो क्या रहा है कि लोग परिश्रम कम करना चाहते हैं, लोग अच्छी प्रस्तुति देना कम चाहते हैं, और लोग अपडेट नहीं होते और अच्छी क्वालिटी की चीज प्रेजेंट नहीं करते। तो ऐसे केस के अंदर वो जो है केवल प्रशंसा चाहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, मान लीजिए कोई टीचर है और वो टीचर अपनी क्लास लेता है, तो टीचर जो है मात्र अपने स्टूडेंट से अपनी प्रशंसा चाहता है, तो वो टेम्परेरी है। लेकिन एक ऐसा टीचर होता है कि 45 मिनट्स तक की जो क्लास होती है उसके अंदर स्टूडेंट्स और जो टीचर के बीच में इतना तारतम्य बन जाता है, तादात्म्य बन जाता है कि दोनों को पता ही नहीं लगता है कि हमारा 45 मिनट्स का जो है पीरियड कब चला गया। दोनों को आनंद की अनुभूति होती है। जो केवल प्रस्तुति में विश्वास करते हैं वो आनंद की अनुभूति करते हैं, और जो केवल प्रशंसा के अंदर विश्वास करते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, उनको निराशा मिलती है आगे, क्यों हर वक्त के अंदर प्रशंसा नहीं मिलती है। तो भाइयों और बहनों, आज खास तौर से हमारी युवा शक्ति है जो कि कम से कम भारत के अंदर 80 करोड़ युवा बताए जाते हैं, उनको ये खास लेसन सीखना चाहिए कि जिस जिस विषय के अंदर उन्होंने महारत हासिल की है, जो जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, चाहे कृषि की हो, चाहे जो शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, और चाहे योग की हो, चाहे दर्शन की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, और चाहे किसी भी तरह की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, तो प्रारंभ से ही उन्हें अपना जो है कार्य करने की शैली, जब से उस कार्य के अंदर लगते हैं, जैसे मान लो IAS IPS रूप के अंदर या RAS के अंदर वो ड्यूटी ज्वाइन करता है, या एक युवा अपने जो है बिजनेस नया खोलता है और उसमें कार्य प्रारंभ करता है, या एक नेता चुन करके अपना जो पार्षद है या कोई भी है, जैसे MLA है, MP है, जो ही प्रारंभ करता है, तो प्रारंभ से ही उसको अपनी एक वर्किंग स्टाइल बनानी चाहिए। वर्किंग स्टाइल क्या होनी चाहिए कि वह लोगों को तवज्जो देवे, लोगों के साथ घुल मिल जाए, तो चाहे कितना ही समय लगे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो उसकी प्रस्तुति ऑटोमेटिकली ठीक होगी। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि कस्टमर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स फॉर द बैंक्स और पब्लिक प्लेसेस। They are not meant for the bank, but the bank is supposed to meant for him, because without the customer, how the bank will run? Similarly, without the customer, how a shop will run? Without the customer, how a hospital will run? Anything can't be run without the customers.
सो मेन थिंग इज द कस्टमर्स। तो व्यक्ति प्रस्तुति किस तरीके से देवे कि वो कस्टमर्स को अटेंड करेगा। जिसको ये विद्या आ गई, जिसको ये प्रयोग आ गया, जिसको ये कला आ गई, तो उसकी प्रस्तुति हमेशा सुंदर होगी और वो व्यक्ति नेचुरल होगा। कोई भी व्यक्ति फोन पे कोई बात पूछे तो उसकी बात का समाधान किया जाए। अगर खुद उसको हल नहीं कर सकता तो किस तरीके से हल हो सकती है, उसको सुझाव दिया जाए। तो सुझाव देने से वो व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है। एक व्यक्ति किसी कार्य प्रणाली से सेटिस्फाइड होता है, वो 10 को जाकर के बोलता है कि फला अफसर, फला एमएलए, फला एमपी जो है बात को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और वो कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की किसी न किसी तरफ से, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनाने के लिए नहीं है लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए वो कार्य करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे प्रशंसनीय हो जाता है और व्यक्ति जिस लाइफ स्टाइल में ढल जाता है, जिस वर्किंग में ढल जाता है, धीरे धीरे 2-5 साल तक वो काम करते करते उसकी वैसी वर्किंग हो जाती है। अब मैं इसके नेगेटिव पार्ट पे आता हूँ। जैसे कि प्रारंभ से ही देखिए, कोई भी युवा नौकरी लगा, बिजनेस किया या कोई भी कार्य किया प्रारंभ से ही, और उसने मन के अंदर जो है वो एक गलत बात बिठा दी कि आई एम टू अर्न द मनी, आई एम टू इंक्रीज माई बैंक बैलेंस, आई एम टू हैव ए सम एमिनिटीज फॉर मी। तो उसके लिए क्या करेगा, वो करप्शन करेगा। और ये बात निश्चित है कि व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसी टीम मिल जाती है। ये हमारी राजस्थानी में एक कहावत है कि गोरिये के पास बैठते हैं तो गोरे जैसा हो जाता है, यानी अच्छे गुण लेता है, और कालिये के पास में बैठते हैं तो काले यानी वो अवगुण लेता है। तो व्यक्ति जिस लाइन में काम करना चाहता है उसको वैसा वातावरण मिल जाए। ऐसा कारण ये है कि हमारा जो कॉस्मॉस है ये हमें एनर्जी देता है। सारी एनर्जी कॉस्मॉस से आती है, पॉजिटिव भी कॉस्मॉस से आती है, नेगेटिव भी कॉस्मॉस से आती है। हम चिंतन क्या करते हैं उसके अनुसार जो है हमारी एनर्जी बैठती है। अगर मान लीजिए हमने सोचा कि हम सच्चे रहें, हम जो है अच्छा कार्य करें, चाहे थोड़ी तकलीफ आवे तो भी सहन करेंगे, मतलब ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ का सिद्धांत लेकर के चलता है, उस व्यक्ति को कॉस्मॉस से पॉजिटिव एनर्जी हर वक्त मिलती रहेगी और एनी टाइम जो है वो उसको कोई न कोई सॉल्यूशन आता रहेगा। अगर कोई तकलीफ में वो फंस भी जाएगा, कुछ लोगों ने उसको अगर फंसा भी देंगे अपने स्वार्थ के वशीभूत, तो निकलने के रास्ते भी निकल जाएंगे, क्योंकि उसकी वृत्ति स्वार्थ की नहीं है, उसका जो है लालच नहीं है। वो तो लोग लालची हैं जो उसको फंसाने की कोशिश करते। वो तो ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार व्यक्ति कैसा होता है जो एक माला के अंदर चमकते हुए मणके की तरह होता है। वो मणका जो है अलग से ही चमकता है। तो भाई और बहनों, अब ये जो विषय जो आज का है बहुत गहन विषय है, और इस गहन विषय से हमें हर भारतीय व्यक्ति को या विश्व के किसी भी व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा जो कार्य की पद्धति है, दोनों में से कौन सी सिस्टम को अडॉप्ट करनी है, और ये प्रारंभ से ही अडॉप्ट कर ली जाए। जब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं तब से ही, क्योंकि ऐसा है कि जब बीज एक बार बोया नहीं जाता है उसके पहले व्यक्ति स्वतंत्र होता है, लेकिन बीज बोने के बाद के अंदर व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। फिर तो उसको जैसे जैसे संयोग मिलते हैं, पानी मिलती है, हवा मिलती है, मृदा मिलती है, जलवायु मिलता है, उसके अनुरूप वो बीज खड़ा होता है। जैसा हमने बीज डाला है वो वैसा ही होगा। इसलिए बीज अच्छी तरह से डालना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी सोच विधायक है और हम सामूहिक हित चिंतन की बात करते हैं, लोगों के भले की बात करते हैं और सर्वोदय के अंदर विश्वास करते हैं कि मेरा भी भला हो और सबका भला हो, काम करने वाले का तो भला होता ही है। नौकरी पैसे वाला है उसको 1 तारीख को अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, बिजनेसमैन है तो उसके कस्टमर और आएंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा। एमएलए एमपी अगर कोई है पॉलिटिकल जो उसके अंदर, तो जब लोगों की चुनेगी तो लोकप्रिय हो जाएगा, लोकप्रिय होगा तो दूसरी बात चुन करके आएगा। और किसी भी और अच्छा डॉक्टर है तो लोग उसके पास ज़्यादा जाएंगे, और अच्छा शिक्षाविद है तो लोग उसके पास ज़्यादा जाएंगे, लोगों के द्वारा ज़्यादा बुलाया जाएगा अपना आयोजनों में। तो इस तरीके से हम निर्णय निकालें कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है, प्रशंसा कराने की या प्रस्तुति करने की। प्रस्तुति के साथ में प्रशंसा ऑटोमेटिकली जुड़ी है।
प्रस्तुति करने वाले को प्रशंसा के लिए प्रयास नहीं करना है, लेकिन जो केवल प्रशंसा चाहता है उसको सारा प्रयास करना पड़ेगा, क्यों? उसकी प्रस्तुति नहीं है, उसको तो कोई न कोई तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रशंसा को प्राप्त होगा, और वो भी टेम्परेरी होगी, अस्थायी होगी। प्रस्तुति वाली जो है प्रशंसा स्थायी होगी। इसलिए भाई और बहनों, बड़ा सुंदर विषय है कि आप अपने जीवन को मोड़िए, अपने ओरिएंटेशन को सही कीजिए। और देखिए, आज हम जो है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, कंपटीशन के युग के अंदर जी रहे हैं। आज व्यक्ति सर्वाइव वही करेगा जो कॉम्पिटिटिव होगा अपने फील्ड के अंदर, और कॉम्पिटिटिव होने के लिए हमें प्रारंभ में थोड़ी मेहनत करनी होगी, और जब हमारी लाइफ स्टाइल जम जाएगी, जैसे एक वकील है, अगर वकील जो है वो केस जो अच्छे लेता है और उसको जरा भी ये ध्यान पड़ जाता है ये केस झूठा है, तो केस को कहता भाई मैं नहीं, किसी और वकील से करो, क्योंकि सच्चे केस को लेने में और उसको जीतने में, उसको एविडेंसेस प्रोड्यूस करने के अंदर सच्चाई को समझ जाते हैं। वकील बहुत अनुभवी होते हैं, उनको पता रहता है कि कौन सा केस जो है सच्चा है और कौन सा केस झूठा है। अगर सच्चा भी केस है तो उसको तो अपना मेहनताना, उसको तो अपनी मजदूरी वो पूरी मिलेगी, और वही उसका मूल है। और होता क्या है एक्चुअली, ये सारी बातें क्यों होती कि व्यक्ति एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। व्यक्ति का जो है मन में सोच है ना, जो पैसे के प्रति जो आकर्षण है, धन के प्रति आकर्षण है, उसी वजह से सारी प्रक्रियाएं गलत होती है। और अल्टीमेटली वो आकर्षण किस काम का? आखिर तो व्यक्ति का जो कार्य होगा पूजा जाएगा। व्यक्ति कर्म से मान होता है, जन्म से मान नहीं होता है। वह प्रस्तुति कैसी देता है उसके अनुसार मान होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है, हर विषय को जो है हम कसौटी पर कसते हैं और हम देखते हैं कि ये हमारा विषय समाज के अंदर कितना रिलीवेंट है, इससे लोगों का कितना भला होगा और इसकी प्रासंगिकता क्या है, सामाजिक उपयोगिता क्या है। तो मैं पूरी 7 अरब की जनसंख्या वर्ल्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो विषय है बहुत ही दम वाला विषय है, और आज के विषय के अंदर बहुत पोटेंशियलिटी है, और कुछ सीखने की गुंजाइश है, कुछ करने की गुंजाइश है। और बड़ा सुंदर स्लोगन है, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। हम प्रस्तुति को पकड़ें और प्रस्तुति के लिए हम समर्पित हो जावें, डेडिकेट हो जावें। जिस तरीके से भक्त भगवान को डेडिकेट हो जाता है, तो अगर वो भक्त पापी है तो भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसका मोक्ष करवाते हैं, क्योंकि वो सरेंडर हो गया भगवान को। तो उसी तरीके से हम प्रस्तुति देवी को सरेंडर हो जाते हैं, उसको नमन करते हैं और उसमें समाहित हो जाते हैं, 24 आवर्स प्रस्तुति में विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको कोई नुकसान नहीं है और हमको आनंद की अनुभूति होगी। अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में आता है और कार्य करता है, हर एक का ध्येय होता है मुझे मानसिक शांति मिलनी चाहिए, मुझे आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके घर के अंदर करोड़ों रुपए जमा पड़े हैं और आपके तिजोरियां भरी पड़ी है, लेकिन आपकी संतान व्यसनी है, वो दारू पी करके आता है और घर में ऊधम करता है, और आपकी लड़की है कुव्यसनी है, वो इधर उधर कुछ कर रही है, तो आपका करोड़ों रुपया किस काम का? आप हर वक्त अशांत रहोगे, उसको समझाओगे, वो आपको समझेगा नहीं है, क्योंकि आपने उनको बिगाड़ दिया। आपके भीतर तिजोरियों के अंदर करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो आपने उनको खुली छूट दे दी, गाड़ी दे दी, मोबाइल दे दिया, सब तरीके की सुविधाएं दे दी और कंट्रोल नहीं रखा। उस कारण से वो बच्चे, टीनेजर्स जो है, वो गलत लाइन के अंदर चले गए। तो आपके धन किस काम का? उसकी जगह आप बच्चे को जो एम्यूनिटी थोड़ी बहुत आवश्यक है वो देते, लेकिन उसके ऊपर चेक रखते कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी जाता है वहाँ के टीचर से उसकी ओपिनियन ली जानी चाहिए, उसका जो चार्ट आता है, फीडबैक आता है, उसको देखना चाहिए। उसके ऊपर वॉच रखने से, अगर हम बच्चे को 18-20 साल के बच्चे 20 साल के बच्चे पर वॉच रखते हैं, तो फिर क्या है, ऑटोमेटिकली उसमें समझ आ जाती है और वह स्वयं आगे बढ़ने लग जाता है। तो ये संस्कार सबसे बड़ा धन है। जो हम मेटेरियलिस्टिक धन कहते हैं वो धन नहीं है।
वास्तव में सबसे बड़ी पूंजी होती है वो संस्कार होते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है पूत कपूत का धन संचय। अगर आपने अपनी संतान को करोड़ों रुपए दे दिए और वह अगर मान लो कपूत है तो वो सारे पैसे को उड़ा देगा, और सपूत है उसको थोड़ा सा धन दिया तो वह मेहनत करके प्रस्तुति करके उसको कई गुना बड़ा कर देगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, एक जो सेठ जी थे उनके 3 बेटे थे, तो उन सेठ जी को जो बाहर गए थे उनकी परीक्षा करनी कि मेरे 3 बेटे किस तरीके हैं। तो सेठ जी ने परीक्षा करने के लिए उन बच्चों को जो है कुछ गेहूं के दाने जो है दे करके तीनों को बराबर दिए, और वह उसकी परीक्षा करने के लिए बाहर चला गया और वापस थोड़े समय के बाद में आया। तो पहले बच्चे को, बड़े वाले को पूछा कि भाई तुमने क्या किया, कि मैंने तो इसको पका करके खा गया। दूसरे को पूछा कि तूने क्या किया, तो उसने ये कहा कि मैंने तो जो है यूं कहीं सुरक्षित पड़े हैं आपके, ये देख लो चाहे सड़ गए हों पर वो सुरक्षित पड़े हैं। तीसरे को पूछा कि भाई तूने क्या किया, तो उसने कहा पिताजी मैंने जो आपने मुझे ये जो बीज दिए थे मैंने इसको जो है इस ग्राउंड के अंदर जो वपन कर दिया है, अब आप देखो कितनी क्षति लौला रही है। अब एक बीज से सैकड़ों करोड़ों बीज हो जाएंगे। तो उसने, सेठ ने परीक्षा की कि मेरा जो 3rd नंबर का लड़का है वह होशियार है और वो आगे जाकर के तरक्की करेगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सब क्यों होता है? हम प्रस्तुति में विश्वास करते हैं, प्रशंसा में विश्वास नहीं करते हैं। और देखिए कि अगर व्यक्ति प्रस्तुति के अंदर विश्वास करेगा तो निष्कर्ष की भाषा में करना बात चाहेंगे, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी कार्य प्रणाली का व्यक्ति होगा या स्त्री होगा या पुरुष होगा, तो वह तो अपना काम किए जाएगा। उसके पास में फालतू के लिए कोई समय नहीं होगा। जब फालतू के लिए समय नहीं होता है तो हमारे पास में नकारात्मक भाव नहीं आते हैं। कहा जाता है कि एम्प्टी माइंड इज ए हाउस ऑफ डेविल। जो हमारा खाली जो दिमाग शैतान का घर होता है, हमें कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। और प्रस्तुति के जगत के अंदर जब उतर जाएंगे तो खाली रहने का प्रश्न नहीं रहेगा। हमारे पास 5-10% हमेशा ओवरलोडिंग रहेगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज कार्य 100% हाथ में लिया है, लेकिन 90% ही हो जाएगा, कल बाकी का बचाव करना। एवरी डे उसके पास में कार्य की लोडिंग हो जाएगी। कार्य इतना भी ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए कि वो डबल जो हो जाए। 5-10% बात अलग है, दूसरे दिन किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं खास तौर से मेरी युवा पीढ़ी को, युवा बच्चों को और स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को ये प्रेरणा देना चाहूँगा इस एपिसोड के माध्यम से कि आप लाइफ स्टाइल बनाइए। आप प्रारंभ से ही जो है हार्ड वर्क करना सीखिए। आप प्रस्तुति कीजिए। अपनी क्लास के अंदर आपको होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क सुंदर से करके लेके आइए कि टीचर आपको 10 में से 10 मार्क्स देंगे और आपको खड़ा करके कहे कि ये बच्चा क्लास में नंबर 1 है। उसी तरीके से आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर आपका जो इतना टर्नओवर हो जावे, इतनी क्वालिटी हो जावे, इतने पसंद आवे कि आपको जो बिजनेस की संस्थाएं आपको अवार्डेड करे कि आपने अच्छा, जो प्रस्तुति अच्छी करता है उसको सम्मान मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। और सबसे बड़ी बात होता है कि हमारे जीवन का जो मेन मकसद है वह पूरा होता है। जीवन के 2 मकसद होते हैं, एक तो व्यक्ति आया, खाया, पिया और समय के बाद के अंदर चला गया। एक व्यक्ति उसने इतना कार्य कर लिया सोसाइटी के लिए, जो है वो अपने संस्कार निर्माण के लिए, कि वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाता है, वह व्यक्ति अमर हो जाता है। और मुख्य बात भी यही है, परोपकार की बात होती है। हम सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? हम अपने व्यक्तिगत के लिए या अपने परिवार के लिए तो बहुत करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ समय निकाल करके, धन निकाल करके हम सोसाइटी के लिए करते हैं तो हमारा रियल कंट्रीब्यूशन कहलाता है और हम सोशल कहे जाते हैं। और ऐसा सोशल व्यक्ति जो है हमेशा पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, वंदनीय होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण,
आज का विषय इतना विशद है और इतना गहन है और इतना शिक्षाप्रद है कि इसके ऊपर हम घंटों घंटों पर तक चर्चा कर सकते हैं और की जा सकती है, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा होता है। जो चीज़ हमारे से जीवन से जुड़ी होती है वो सबको अच्छी लगती है, तो आपको भी अच्छी लग रही होगी। तो हमेशा अपना जो है कार्य की पद्धति को समझें, और हर व्यक्ति अपने अपने जिस फील्ड के अंदर कार्य कर रहा है वह अगर सोचे तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कर सकता है। एक गृहिणी है, भोजन बनाने वाली है, तो दोनों तरह से भोजन बनता है। उसके अंदर घर में सामग्री वही है, सारा मसाला वगैरह पड़ा है, उस मसाले का यूज करके एक गृहिणी जो है वो भोजन टेस्टदार नहीं बनाती है, और दूसरी उसकी परसेंटेज को मिला करके किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन करके और भोजन टेस्टी बन जाता है, परिवार के सभी लोगों के लिए वो टेस्टी होता है। तो वो क्या होता है कि उसकी प्रस्तुति अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए हमें एक बार टैक्टिस सीख लेनी चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आज तरक्की को प्राप्त हो रहा है, उसका मुख्य कारण यह है आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम रोज देखते हो और आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हो, इसीलिए ये टॉक ऑफ द टाउन बनता जा रहा है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, सुखमय हो, आपके प्रति मंगल भाव।